जा, मैं तुझे यमदेव को दान में देता हूँ। सबसे बड़ा धर्म। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या आत्मा अमर है? क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह जहाँ कोई जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं जाना चाहता? वो जगह है नर्कलोक। लेकिन एक ऐसा बालक था जो जीते जी नर्कलोक पहुंचा, वो भी अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए। नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। मैं हूँ मोनिया पांचाल और मैं हूँ जय विजय मेहता, इनका छोटा भाई। और आज हम सुनेंगे नचिकेत की अद्भुत कहानी। प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था वज्रश्रवा, और उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का उद्देश्य था स्वर्ग की प्राप्ति, और इसके लिए उन्हें अपनी सारी संपत्ति का दान करना था। जब गांव वालों को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तब उन्होंने भी इस अनुष्ठान में शामिल होने का निर्णय लिया। यज्ञ बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ के बाद ऋषि वज्रश्रवा ने गायें दान में देना शुरू किया। गांव के लोग नाराज हो गए और उनके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करने लगे, और ये बातें नचिकेत ने भी सुनी। उसे लगा उसके पिता सही तरीके से दान नहीं कर रहे हैं और इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। नचिकेत अपने पिता के पास गया और उसने पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? वज्रश्रवा ने उसे बहुत नजरअंदाज किया, लेकिन नचिकेत बार बार यही सवाल करता रहा। आखिरकार वज्रश्रवा को बहुत क्रोध आया, और क्रोध में आकर उन्होंने नचिकेत को कह दिया, जा, मैं तुझे यमदेव को दान में देता हूँ। नचिकेत ने अपने पिता के वचन को गंभीरता से लिया और नर्क की कठिन यात्रा को बिना डरे शुरू करने का निर्णय लिया। नचिकेत के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने नचिकेत को रोकने की बहुत कोशिश की, पर नचिकेत नहीं माना। उसने कहा उसके लिए पिता के वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। अपने मित्रों और परिवार से विदा लेकर नचिकेत ने बहुत ही कठिन यात्रा शुरू की। न जाने उसने कितने ही लोक पार किए और अंत में नर्कलोक के द्वार पे जा पहुंचा। नर्कलोक के द्वार पर पहुंचने पर द्वारपालों ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नचिकेत ने अपने आने का कारण बताया, लेकिन द्वारपालों ने कहा कि यमराज 3 दिन बाद लौटेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। पर नचिकेत नहीं माना और बिना कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद यमराज लौटे। नचिकेत के धैर्य और निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, तुम्हारे इंतजार के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान नचिकेत ने अपने पिता के कल्याण के लिए मांगा। यमराज ने उसे वरदान दिया कि उसके पिता का क्रोध शांत हो जाएगा और उनका कल्याण होगा। दूसरे वरदान में नचिकेत ने स्वर्ग की प्राप्ति का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे अग्नि विद्या सिखाई, जिससे मनुष्य अच्छे कर्म कर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है, ताकि सभी मनुष्य नर्कलोक जाने से बचें और नर्कलोक की पीड़ा से भी बचें। लेकिन तीसरा वरदान सबसे कठिन था। नचिकेत ने पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या आत्मा अमर है? यमराज ने बताने से मना कर दिया, लेकिन नचिकेत की दृढ़ता के कारण उन्होंने आखिरकार सत्य को उजागर कर दिया। यमराज ने कहा, आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मृत्यु, यह अमर है, अजर है, केवल शरीर ही नश्वर है। और उन्होंने शरीर और आत्मा के बीच का नाता बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तीनों वरदान प्राप्त कर नचिकेत हंसते खेलते अपने घर लौट आया, और वहां उसका बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ। उसके पिता ने उसे गले लगाया और सबने उसकी बुद्धिमानी और धैर्य की तारीफ की। तब वहां प्रस्तुत लोगों ने उससे पूछा कि कोई एक ऐसी सजा जो उसने वहां अपने सामने होते हुए देखी। तब उसने बताया कि उसने वहां कुछ बड़े बड़े पुतले देखे थे जिनमें से आग निकल रही थी, और कुछ मनुष्य उसे गले लगा रहे थे। वो पीड़ा से चीख रहे थे और मरे हुए लोग मौत मांग रहे थे। तब लोगों ने पूछा कि ये सजा किनको मिली थी। तब नचिकेत ने बताया कि जो लोग स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं उनको ये सजा मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर सुननी है। प्लीज लाइक अस।